प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपना स्वयं का खुद का निरीक्षण करता रहे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए वो अपना स्वयं का निरीक्षण भली भांति करता रहे। पर मैं एक बात नई और जोड़ता हूं, प्रत्येक मनुष्य को ये भी चाहिए कि वो जिसकी शरण में गया है उसका भी निरीक्षण उसको करना चाहिए। एक बार फिर से प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपना खुद का स्वयं का निरीक्षण करता रहे, परंतु प्रत्येक मनुष्य को ये भी चाहिए कि वो जिसकी शरण में गया है, किसी गुरु, संत, महात्मा, बाबा, सदगुरु, जिसकी भी शरण में गया है उसका भी निरीक्षण भली भांति करता रहे। क्योंकि वो ये देखे कि मैं जिसकी शरण में गया हूं उसका जीवन कैसा है, कहीं उसका जीवन भोगों में तो लिप्त नहीं, कहीं उसका जीवन तो माया में लिप्त नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो हमसे तो कहता हो और संसार से तो कहता हो कि आप माया से दूर रहो, परंतु खुद ही उस माया में लिप्त हो। कहीं ऐसा तो नहीं। आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, बल से उनका निरीक्षण करिए। थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं भी बता दे रहा हूं। यदि कोई पूर्ण सदगुरु होगा तो वो 3 ईष्णा अर्थात 3 वासनाओं से मुक्त होगा। पहला धन ईष्णा, दूसरा पुत्र ईष्णा, तीसरा मान ईष्णा। पहली धन ईष्णा ये कि वो कभी भी आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन कभी नहीं लेगा, ना ही उसको स्वीकार करेगा। अगर कोई आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन को मांगता है, धन को स्वीकार करता है या लेता है या कहीं दान पात्र लगाता है, तो वो पूर्ण सदगुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि उससे खुद धन की आवश्यकता है, वो खुद मोह माया में लिप्त है, तो वो क्या आपको और क्या संसार को मोह माया से बचाएगा? नहीं बचा सकता। जब वो खुद ही लिप्त है तो दूसरों को क्या खाक बचाएगा, खाक मुक्त करेगा? तो जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन को स्वीकार करता हो वो कभी भी पूर्ण सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु हमेशा देता है, कभी भी किसी से लेता नहीं। पर हमने देखा है आजकल के जितने भी बाबा हैं ये कोठियों में रहते हैं, नेताओं से इनकी यारी है और आलीशान कोठियों, आलीशान बंगले में रहते हैं, आलीशान जीवन जीते हैं, आलीशान गाड़ियों में चलते हैं। धन की इनकी पार अपरंपार माया है, कोई कमी नहीं है धन की, और खुद को सदगुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वास्तविकता में ये महात्मा संत सदगुरु नहीं है, ये सदगुरु महात्मा संत के नाम पर कलंक है। दूसरी ईष्णा पुत्र ईष्णा। आप ये देखिए जितने भी गुरु सदगुरु बने बैठे हैं इनमें एक कहानी तो कॉमन है, यानी समान है। वो क्या? मान लो आज कोई सदगुरु है तो उसकी मर जाने के बाद, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र सदगुरु बनता है। फिर उसका जो पुत्र है वो भी सदगुरु बनता है और वो मर जाता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र सदगुरु बनता है। फिर वो मर जाता है तो उसका पुत्र सदगुरु बनता है, वो मर जाता है उसका पुत्र सदगुरु बनता है। पुत्र नहीं होता है तो पुत्री सदगुरु बनती है, पुत्री भी नहीं होती है तो रिश्तेदार सदगुरु बनते हैं। क्या है ये? अरे इतने बड़े मिशन में
इतनी बड़ी संस्था में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला, कोई इस योग्य नहीं जो इस भार के लिए संभाल सके, इस सेवा को संभाल सके। कोई नहीं मिला। पर ये क्या करते हैं, ये जो माया की चाबी, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी संस्था है, माया भरपूर मात्रा में यहाँ से प्राप्त होती है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ये माया की चाबी चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए इनको उस माया से लगाव है, मोह है। ये अपने मरने के बाद अपने पुत्र को सदगुरु बनाते, फिर वो अपने पुत्र को बनाता है। यदि पुत्र नहीं होता पुत्री को बनाते हैं, पुत्री नहीं होती तो रिश्तेदार को बनाते हैं। तो ये क्या है, माया के लोभी हैं। इनमें पुत्र ईर्ष्या पाई जाती है। ये मोह में बंधे हुए हैं। किससे? अपने पुत्र से, अपने रिश्तेदारों से, माया से। क्या? मोह में बंधे हुए हैं, क्योंकि ये कभी दूसरे को इस जिम्मेदारी को देना ही नहीं चाहते। क्योंकि यदि इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये जो रोजगार है, ये जो माया इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है, किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। इसलिए ये पुत्र ईर्ष्या से भी ग्रस्त है, ये मोह से भी ग्रस्त है। इसलिए ये भी पूर्ण सद्गुरु नहीं हो सकते। आपने कभी सुना है कृष्ण जी भगवान थे, उनके पुत्र कभी भगवान हुए? नहीं ना। राम जी भगवान थे, उनके पुत्र कभी भगवान हुए? नहीं। कबीरदास जी एक संत थे, उनके पुत्र कभी संत हुए? नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे, उनके पुत्र कभी संत हुए? नहीं। और भी महान विभूतियों का नाम आता है, महात्मा बुद्ध का नाम आता है। महात्मा बुद्ध भगवान थे, क्या उनके पुत्र भी बुद्ध हुए? नहीं। परंतु आजकल के ये जितने बाबा हैं, इनके पुत्र सद्गुरु कैसे बन जाते हैं? तो ये सब पुत्र ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ये कोई पूर्ण सद्गुरु नहीं। तीसरी बात आती है मान ईर्ष्या। हम देखते हैं कि ये बाबा जितने भी आजकल के हैं, जो अपने आप के लिए गुरु सद्गुरु कहते हैं और परमात्मा का नाम बेचते हैं, क्या ये मान ईर्ष्या से मुक्त है? नहीं, मान ईर्ष्या से मुक्त नहीं। जहां जाएंगे वहां इनको सम्मान चाहिए, मान चाहिए। नेताओं से इनकी यारी है, अभिनेताओं से इनकी दोस्ती है। कैसे सद्गुरु, कैसे बाबा, कैसे संत? ये कभी संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये पुत्र ईर्ष्या, धन ईर्ष्या और मान ईर्ष्या से ग्रस्त प्राणी। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जितने भी आजकल के बाबा हैं, जो खुद को सद्गुरु, गुरु, परमात्मा, कलियुगी अवतारी, न जाने क्या क्या कहते हैं, ये परमात्मा का नाम बेच करके अपना धंधा चला रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चला रहे हैं। ये कोई सद्गुरु बाबा नहीं। पूर्ण सद्गुरु की तो यही पहचान है कि वो कभी किसी से किसी भी प्रकार का धन आपसे ग्रहण नहीं करता, ना ही उसके अंदर पुत्र ईर्ष्या होती, ना ही मान ईर्ष्या होती। वो सभी अवगुणों से मुक्त होता है, उसको हम पूर्ण सद्गुरु कहते हैं। जैसे कबीरदास जी थे, जैसे बुद्ध थे, जैसे रविदास जी थे, इनका जीवन महान था। परंतु आजकल के बाबा खुद भोग विलास में हैं, खुद माया में लिप्त हैं, तो क्या दूसरे को माया से मुक्त करेंगे? धन्यवाद।